हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे पास्ट एडजस्टमेंट्स और इसी को आगे शुरू करते हुए हम करते हैं कितना? क्वेश्चन नंबर 45, इलिस्ट्रेशन नंबर 45 आपके पास में है, पेज नंबर 2.61 पे। अच्छा जी, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए, और बिल्कुल क्लियर है, आई होप। ठीक है, देखते हैं बच्चों। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल, उनकी कैपिटल जो थी वो थी 30,000, 15,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1st April 2019। ओके, एज पर पार्टनरशिप डीड, आर वॉज अलाउड remuneration, R was to be allowed remuneration of 3,000 per annum, 3,000 per annum। अब बच्चों इस चीज का खास ख्याल रखना, हम कभी कभी भावनाओं में बह करके इसको 3,000 पर मंथ समझ लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। गलती से भी ऐसा मत करना। ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम was to be allowed on interest on capital, उनको 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ठीक है, और डीड में क्या लिखा हुआ था? डीड में लिखा हुआ था प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, 2:1:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इग्नोरिंग, अब इस चीज को इग्नोर करते हुए, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, द नेट प्रॉफिट्स ₹18,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed amongst three partner equally। इस चीज पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो हमने पिछली क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। अब नया क्या है इसके अंदर, यहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इन्होंने डीड पे ध्यान ना देते हुए इन प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितने के हैं? 18,000 के हमारे प्रॉफिट्स हैं, तो यानी कि हम 6,000 इनसे वापस ले लेने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एज यूजुअल जैसे कि हम लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे? पहले मैं इसको जरा जूम आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए, सो दैट ये आपको आंसर जो है ठीक से दिखाई दे। कर दिया। अच्छा, हमें हेडिंग क्या लिखनी है? हमें हेडिंग लिखनी है बच्चों ऊपर सबसे पहले तो इलिस्ट्रेशन नंबर 45, जी हां 45 है ये। इलिस्ट्रेशन नंबर 45 पेज नंबर 2.61 पे है, 2.61। ठीक है, ओके सर, ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी जो हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास में 3 पार्टनर्स हैं और एक फर्म का बनेगा, तो टोटल 4 बनने वाले हैं, एक्चुअली 5 बनने वाले हैं। एक में हम पर्टिकुलर्स लिखने वाले हैं, ठीक है, और बाकी 3 पार्टनर्स के लिए और फिर एक फर्म के लिए। तो ये मैंने दूसरा, और ये एक फर्म के लिए भी है। ठीक है, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट क्रेडिट जैसा कि होता ही है हमेशा, ये इस तरीके से आप भी बना लीजिए। और ये लास्ट वाला फर्म के लिए। ठीक है, तो अब लिख देने वाला हूं मैं क्या यहां पे? पर्टिकुलर्स, इनके नाम तीनों के, पीस अकाउंट, क्यूज अकाउंट और आर्स अकाउंट। पी, क्यू और आर थे, और ये फर्म्स अकाउंट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है प्रॉफिट्स, उसको हम क्या कर देंगे सर? वापस से छीन लेंगे। वापस छीनने के लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये किस रेशो में था? ये था सर 1:1:1 की रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था।
है ना। पहले के क्वेश्चंस में हम ऐसा नहीं करते थे ना, पहले के क्वेश्चन में जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता था, लेकिन यहां स्पेसिफिकली गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो जब क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम वही लेंगे इक्वली। कितना आ जाएगा, कितने प्रॉफिट छीन लेंगे, और अगर हम प्रॉफिट छीन लेंगे इनसे वापस तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में, फर्म के पास में ये आ जाएंगे कितने, 18,000 रुपए, 18,000 फर्म के पास में वापस आ जाने वाले हैं। और हमने इनसे लिए हैं पार्टनर से, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या डेबिट हो जाने वाले हैं, कितने, 6,000 पी का, 6,000 क्यू का और 6,000 आर का। ऐसा 6,000 क्यों किया हमने, इस वजह से किया बेटा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। ठीक है सर, अब होना क्या चाहिए था, प्रॉफिट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, should be distributed। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे उनके पास में, नंबर वन तो सबसे पहले तो रेम्युनरेशन दी जानी चाहिए थी, क्या, आर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लिखा हुआ है ना कि आर को इंटरेस्ट, आर को रेम्युनरेशन मिलेगी 3,000 रुपए पर एनम, इंटरेस्ट मिलेगा ऑन कैपिटल 5%। तो पहले हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 30,000, 15,000 और 15,000 इनकी कैपिटल है और उसके ऊपर 5% मिलने वाला है, तो 30,000 का 5% कितना हो गया, 1,500। और ये मैं क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहा हूं, मैं क्रेडिट साइड पे इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि ये उनको रिसीव हो रहा है, और रिसीव हो रहा है तो ये जिसमें भी जिनको भी रिसीव होता है उनके लिए क्या हो जाता है, ये क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, अब 30,000 के ऊपर 5% बना कितना, 1,500। 15,000 के ऊपर कितना बनेगा सर, उसका हाफ, तो 750 क्यू के अकाउंट में, और फिर आर के अकाउंट में भी 750 ही आने वाला है। तो अगर मैं टोटल कर देता हूं इनका तो ये तीनों कितने बन जाते हैं, 3,000 बन जाते हैं। ठीक है जी, 3,000 मैंने फर्म के कैपिटल अकाउंट, फर्म के अकाउंट के अंदर क्या कर दिया, डेबिट साइड पे डाल दिया। क्यों, क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है। अच्छा, अब रेम्युनरेशन मिलने वाली है आर को, तो रेम्युनरेशन टू आर, आर को रेम्युनरेशन 3,000 मिलने वाली है, तो 3,000 रुपीज क्या हो जाएगा, फर्म में डेबिट हो जाएगा, और आर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने 3,000 आर के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ था कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था 2:1 की रेशो में। ठीक है, तो अब हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 18,000 में से 6,000 अगर चले जाएंगे तो 12,000 होंगे, तो अब 12,000 की एप्रोप्रिएशन होने वाली है, तो मैं कहां लिख देता हूं इसको, डेबिट साइड पे लिख देता हूं। मैं लिख देता हूं क्या, रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं बच्चों, एक बार फिर बोल रहा हूं कि मैं अब्रीविएशंस का यूज करता हूं, आप नहीं करेंगे, आप करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2:2:1 की रेशियो में। क्यों, क्योंकि एज पर पार्टनरशिप डीड ही होना चाहिए था ना, ये इन्होंने तो गलती की थी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अच्छा जी, तो अब 12,000 को अगर मैं 2:2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो पी के पास में आ जाते हैं कितने, 4,800। ठीक है, ऑब्वियसली क्यू के पास में भी 4,800 ही आने वाले हैं, और एस आर के पास में 2,400 रुपीज आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मैं क्या कर दूं, अब सर मैं इसका अकाउंट को क्लोज कर देता हूं, और क्लोज करने के लिए तरीका क्या है, क्लोज करने का वही तरीका है जो हम लास्ट क्लासेस में बनाते रहे हैं। ये हमने डबल लाइन लगा करके इसको क्लोज कर देना है। हालांकि ये एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक साफ सुथरे तरीके से करते हैं। अच्छा जी, तो अब यहां पे क्रेडिट साइड पे पी में कितना आ रहा है, 6,300। ठीक है, और डेबिट साइड पे कितना, 6,000। चलो ये बाद में देखेंगे कि किसका अमाउंट डेबिट होगा और किसका क्रेडिट होगा, पहले टोटल कर लेते हैं।
डेबिट साइड पे क्यू के 6000 और 5550, ठीक है, क्रेडिट साइड पे क्यू के, और आर में 6000 डेबिट साइड पे, ठीक है, और 6150 क्रेडिट साइड पे। और फॉर्म के कैपिटल अकाउंट के, फॉर्म के अकाउंट के अंदर तो 18,000 और 18,000 ही आने वाला है, क्योंकि अपने पास तो कुछ रखती नहीं है ना फॉर्म, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से, ओके, ये हमने एक स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है जी। अब जरा हिसाब किताब कर लिया जाए कि किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। देखो जी, 6300 पी को मिलना चाहिए था, क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब मिलना चाहिए था। और पी से लेना कितना चाहिए था सर? 6000 लेना चाहिए था, लेकिन यानी कि यहां पे देने वाला जो अमाउंट है वो बड़ा है, तो कितना दे दें इसको हम? 300 और दे दें। तो 300 और देने से पी का अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। ओके, ये हमने क्रेडिट कर दिया। अब क्यू से फर्म ने कितना लेना था? 6000, ओके, और क्यू को देना कितना था? 5550, यानी कि उससे लेने वाला अमाउंट बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? उससे ले लेंगे। कितना अमाउंट बड़ा है ये? 450, तो 450 क्या हो जाएंगे? डेबिट, ओके। अच्छा, अब आर में कितने डिफरेंसेस हैं देखिए जरा। 6000 आर के पास में है डेबिट साइड पे, यानी कि फर्म ने आर से कितने लेने हैं? 6000, और फर्म ने आर को देने कितने हैं? 6150, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 150। अब 150 क्या है? हमने उसको देना है, 150 देना है, तो इसका मतलब उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं, अब हमारी जर्नल एंट्री एक तरीके से बन गई है। क्या ये बन गई? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी टू आर, ठीक है जी। तो क्यू का कैपिटल अकाउंट डेबिट होने वाला है, कितने से? यानी कि क्यू ने बाकी लोगों को पैसे देने हैं, क्यू का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इसका मतलब क्यू की कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्यू ने 450 रुपए देने हैं, किसको? 300 रुपए तो पी को देगा, और आर को कितने देगा? 150 रुपए, ठीक है। तो हम इसकी एक जनरल एंट्री फटाफट से फॉर्म कर लेते हैं। हम लिखेंगे क्या? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, पहले यहां पे जरा चेक कर लिया कीजिए कि पी क्यू आर द पार्टनर इन फॉर्म लिखा हुआ है। देयर कैपिटल स्टूड एट 30,000, 15,000 एंड 15,000। यहां पे अगर फिक्स्ड लिखा हुआ हो ना बच्चों, तो फिर हम यहां पे क्या लिख देंगे? करंट अकाउंट। अगर लिखा हुआ होता ना, ऐसे लिखा हुआ होता कि पी क्यू एंड आर्स कैपिटल वर फिक्स्ड एट 30,000, 15,000 एंड 15,000, तो हम क्या लिख देते? यहां पे करंट अकाउंट लिख देते। क्यों? क्योंकि हमें पता लग जाता कि सर कैपिटल तो फिक्स्ड है, ओके। तो अब यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम नॉर्मल एंट्री कर सकते हैं। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देगा? पीस कैपिटल अकाउंट टू, और किसको मिलेगा? आर को, आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। कितना? 450, और पी में 300, और आर में 150, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, किसके लिए? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम एंड रेमुनरेशन टू आर ₹3,000, ठीक। इस तरीके से हम इसकी नरेशन लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 45, पेज नंबर 2.61 पे। हम ऊपर भी एक हेडिंग लिख देते हैं, क्या? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। है क्या? ये स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब क्या करते हैं, अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं।
और अगला क्वेश्चन जो है, जो हमने सेलेक्ट किया है, वो किया है क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर 2.92 पे। ठीक है, 2.92 निकालना पड़ेगा हमें। ये निकाल लिया सर हमने 2.92, और इसका क्वेश्चन नंबर 68 करना है हमने। चलो, तो फिर वापस से एक काम किया जाता है क्या कि सर हम इसको जूम इन कर लेते हैं। ये देखो, ये रहा हमारे पास, और हमने इसको क्या कर लिया, जूम इन कर लिया कैमरा को। ओके, अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, 68th क्वेश्चन हम करेंगे। ये रहा 68th क्वेश्चन, दिख रहा है आप सबको? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है। और देखो नीचे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। आओ पढ़ते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर, देयर कैपिटल वर, ए की कितनी है 30,000, बी की है 20 और सी की है 10,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड they were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum, 5% per annum उनको मिलेगा। in addition, इसके अलावा, किसके अलावा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, in addition B was also entitled to draw a salary of 500 per month, यानी कि B की टोटल सैलरी कितनी मिलने वाली है उसको, 500 into 12, 6,000 रुपीज उसको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 68th क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा, C was entitled to a commission of 5% on profits after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B। ये है जी इस क्वेश्चन की मजेदार लाइन। आओ एक बारी फिर से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, C was entitled to a commission of 5%, 5% कमीशन मिलेगा। ठीक है सर, दे देंगे, कोई बात नहीं, 5% कमीशन। ठीक है, और 5% कमीशन मिलेगा कैसे, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। यानी कि जो सी भाई साहब है ना, ये थोड़े से बदमाश टाइप है। बदमाश टाइप कैसे हैं वो पता है क्या कह रहे हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं, कहते हैं कि ना आप मेरे को सैलरी, आप मेरे को कमीशन दो। ठीक है, कमीशन दे देंगे, कोई बात नहीं। और कमीशन मिलना है किसके ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर। ठीक है सर, प्रॉफिट्स के ऊपर कमीशन भी मिल जाएगा। और वो प्रॉफिट्स निकाले कैसे जाएंगे, कहते हैं प्रॉफिट्स के अंदर से आप क्या कर दो, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर लो, और उसके बाद में जो अभी लिखा हुआ था ना कि हमने बी को कुछ सैलरी देनी थी, वो बी को सैलरी देने से पहले मेरे को आप क्या दे दो, मेरे को आप कुछ कमीशन दे दो। यानी कि हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा ना उसमें से पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देने वाले हैं, और उसके बाद जो बच जाएगा ना उसके ऊपर हम उसको कमीशन देने वाले हैं। अभी देखते हैं, अभी बनाएंगे बेटा, वर्किंग नोट बनाएंगे, आप परेशान मत हुआ कीजिए। ओके, नहीं सर आपके होते हुए हम क्यों परेशान होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अच्छा, तो हम क्या करेंगे जी, हम इस तरीके से कमीशन निकाल लेंगे, और कमीशन बी की सैलरी देने से पहले दी जाएगी। ठीक है, ओके सर। The net profit for the year were 30,000 distributed in the ratio of capital, in the ratio of capitals। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो नेट प्रॉफिट्स थे ना वो उनकी कैपिटल रेशियो में 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ओहो, ये तो गलती कर दी। अच्छा, द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी कि इनकी जो रेशियो है वो कितनी है, 5:3:2, और इन्होंने कैपिटल रेशियो में अपने जो प्रॉफिट्स थे ना वो बांट लिए। कोई बात नहीं सर, अब हम इनको जरा ठीक कर देंगे। देखो जी, हमें ठीक करना है इसको, बिल्कुल सर। अब हमें अपने क्वेश्चन के अंदर एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी, और वो वर्किंग नोट क्या है, वो वर्किंग नोट है सर कमीशन टू सी, जो कि मिलेगा कब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद, लेकिन
बी को दिए गए सैलरी से पहले। तो हम यहां पे एक हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट। मैंने क्या लिखा? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट की हेडिंग क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन टू सी ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है जी, ऑन प्रॉफिट्स। और ऑन प्रॉफिट्स हम किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। देखिएगा, नेट प्रॉफिट्स कितने थे जो क्वेश्चन में गिवन थे? वो थे, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि नेट प्रॉफिट जो गिवन थे वो थे 30,000 रुपीस, है ना। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 68th क्वेश्चन है हमारे पास में। 30,000, 20,000 और 10,000, यानी कि 60,000 के ऊपर, टोटल 60,000 के ऊपर हमें 5% देना है। तो 60,000 का 5% जो बन जाता है वो बनता है कितना? 3,000 रुपीस। तो हम क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करने से क्या हो गया? हमारा जो प्रॉफिट था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है सर, तो ये डिक्रीज होकर के प्रॉफिट कितने आ गए सर? 27,000। अब इस 27,000 के ऊपर जो है ना, वो सी भाई साहब की डिमांड है कि बी को सैलरी देने से पहले मुझे कमीशन दो। तो ठीक है, अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो सिर्फ सोल्यूशन देने के लिए बैठे हैं। तो ठीक है सर, तो कमीशन कितना हो गया इसका? कमीशन था, कमीशन बोला गया था, सी के द्वारा लिखा गया था हमारे एग्रीमेंट में कि कितना? 5% दिया जाएगा। और 27,000 के ऊपर हमने 5% जो कमीशन कैलकुलेट किया वो कितना परसेंट, कितना आ गया हमारा? 1350। 1350 हमारे पास में ये कमीशन आ गया। ओके, अब करते हैं जी, अब अपनी वही एज यूजुअल एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे हम। हमारे पार्टनर्स कितने हैं? हमारे पार्टनर हैं ए, बी और सी, 3 हैं हमारे पार्टनर, और हम बस उन्हीं की अकाउंट को मेंटेन करने वाले हैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ये मैंने पर्टिकुलर्स का और फिर ए, बी और सी का, तीनों का अकाउंट बनाने के साथ में ही फॉर्म का अकाउंट भी बना देना है। और हमने ए, बी, सी के डेबिट और क्रेडिट भी बना देने हैं। ठीक है जी, ऑल्दो ये कोई पर्टिकुलरली अकाउंट नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसको बना रहे हैं, और ये फॉर्म के लिए भी हमने बना दिया। ठीक, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ओके। अब पर्टिकुलर्स जैसे कि हम लिखते हैं, पर्टिकुलर्स लिख दिया हमने, और कौन था? ए, बी और सी। एज अकाउंट, बीज अकाउंट, सीज अकाउंट और फॉर्म्स अकाउंट। ये फॉर्म का वैसे कोई अकाउंट नहीं होता, लेकिन हम मान के काम कर रहे हैं कि हमने उसके डेबिट और क्रेडिट को उठा लिया है, उनके बैलेंसेस को, इस वजह से हम इसको ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा जी, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो प्रॉफिट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे वो हम इनसे छीन लेने वाले हैं। तो छीनने के लिए हमारे पास में, अब क्वेश्चन में गिवन था ना बच्चों, देखो क्वेश्चन में गिवन था कि हमने ऑलरेडी प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और वो उनकी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हमने, ऐसा भी लिखा हुआ था। तो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले नंबर 1, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और ये किस रेशियो में था? ये कैपिटल रेशियो में था। तो मैं यहां लिख देता हूं कैपिटल रेशियो। ठीक है ना, तो कैपिटल रेशियो में ये था। अब इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल रेशियो में जो मिला होगा वो कितना कितना मिला होगा?
30,000 के ऊपर 20,000 नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, ये प्रॉफिट जो इनके डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे ना, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे इनकी कैपिटल रेशो में। अब कैपिटल रेशो कितनी है इनकी? 3:2:1 है ना, 3:2:1। तो 3:2:1 की रेशो में हम क्या लेने वाले हैं? इनसे प्रॉफिट जो थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे वो वापस ले लेने वाले हैं, छीन लेने वाले हैं। अगर हम छीनेंगे तो फॉर्म के पास कहां आ जाएगा सर? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा तो फॉर्म में हमने क्रेडिट साइड पे 30,000 ये लिख दिया, ठीक। और इनसे हम वापस छीन लेंगे तो कितना कितना वापस आ जाएगा इनसे? 15,000। ए के कैपिटल अकाउंट में 15,000, बी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 और सी में 5,000 डेबिट साइड पे हमने लिख देना है। और जो कॉलम हम यूज नहीं कर रहे हैं उसको हमने डैश लगा के खत्म कर दिया, ठीक है। ये तो थे प्रॉफिट जो हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, वो हम वापस छीन लिए हमने उनसे। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एज पर एग्रीमेंट। तो प्रॉफिट्स should be distributed। तो प्रॉफिट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए थे? सबसे पहले नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, है ना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 5% था। तो 30,000, 20,000 और 10,000 के हिसाब से हमारे पास में 5% का हमने निकाला था ना अभी। 3,000 की अप्रोप्रिएशन होनी थी, तो 3,000 मैंने फॉर्म के डेबिट साइड पे लिख दिया क्योंकि फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जाएगा। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट में कितना आ जाएगा? ए के पास 1,500, बी के पास 1,000 और सी के पास 500। क्रेडिट बैलेंसेस में मैंने इनके लिख दिए। अब दूसरी चीज क्या जाएगी? दूसरी चीज जाएगी कमीशन टू। अब कमीशन हमने कुछ दिया है ना, कमीशन कितना दिया था अभी हमने निकाला था, ये देखो ऊपर ही लिखा हुआ है 1350। कमीशन जाएगी किसको? सी को, क्योंकि लिखा हुआ था ऐसा डीड में कि कमीशन टू सी पहले जानी चाहिए बी की सैलरी से पहले। तो बी की सैलरी से पहले हम उसको दे रहे हैं कमीशन। कमीशन अगर दी जाएगी तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये डेबिट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट। तो कमीशन टू सी, ठीक है, सी के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे हमने 1350 लिख दिया और बाकी सब में हमने डैश डाल दी। ठीक हो गया, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जी। चलो अब क्या था? अब जो हमारे पास में बी भाई साहब हैं उनको सैलरी दी जानी है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी टू बी। अब बी को अगर हम सैलरी देंगे तो वो सैलरी कितनी हो जाएगी सर? सैलरी हमारे पास में कितनी है? 6,000 है। तो ये फर्म के कैपिटल अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में कहां चली जाएगी? डेबिट साइड पे, क्योंकि हम ये एक एप्रोप्रिएशन के अंदर कर रहे हैं। और पार्टनर में कहां चली जाएगी? क्रेडिट साइड पे। तो बी के क्रेडिट साइड पे हमने इसको लिख दिया 6,000। ये 6,000 कैसे आया सर? कहां लिखा था? लिखा नहीं था बच्चों, 500 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के कितने हुए? 6,000। बाकी सब में हमने क्या डाल दिया? डैश डाल दिया। ओके, ताकि गलती के लिए कोई गुंजाइश ही ना बचे। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स थे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? वो रेशो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट वाज 5:3:2। एज पर एग्रीमेंट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ 5:3:2। तो हम यहां लिखते हैं क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट्स। रिमेनिंग प्रॉफिट्स 5:3:2 था ना? हां जी, 5:3:2। रिमेनिंग प्रॉफिट्स अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यहां पे तो आ जाते हैं कितने? 19,650। ठीक है बच्चों, और डेबिट साइड पे हमारी ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। अब ये फर्म में अगर डेबिट साइड पे है तो फर्म के पार्टनर्स के पास कहां चली जाएगी? क्रेडिट साइड पे। और किस रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। ए के कैपिटल, ए के अकाउंट के अंदर आ रहा है कितना? 9825 क्रेडिट साइड पे। बी के क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है?
5895, ठीक है। और सी के पास में कितने जा रहे हैं? 3930। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे? अब जैसे कि हम हमेशा करते थे, इसको हम क्या कर देने वाले हैं? इसकी हम क्लोजिंग कर देने वाले हैं। बस बाकी सारा काम तो खत्म हो चुका है। अब काम खत्म हो चुका तो नीचे हमने दो लाइनें लगा करके इस स्टेटमेंट को भी बंद कर देना है। ये मैंने नीचे डबल लाइन लगाई और अब मैं इसके बैलेंसेस लिख देता हूं फटाफट से। कितना था? ए में डेबिट साइड पे 15,000 और क्रेडिट साइड पे 11,325 और 10,000 डेबिट साइड पे बी के अकाउंट में और 12,895 जो है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। 5,000 डेबिट साइड पे सी के अकाउंट में और 5,780 सी की क्रेडिट साइड पे, और फॉर्म में तो 30,000 ही आना है। ओके, इस तरीके से हमने इसको खत्म कर दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है। फर्म ने, ये देखो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान देना इस चीज पे। हमारी जनरल एंट्री अपने आप बन जाएगी। देखो फर्म ने ए को देने थे कितने? 15,000, सॉरी फर्म ने ए से लेने थे कितने? 15,000 और फर्म ने ए को देने कितने थे? 11,325। यानी कि ये जो लेने वाला अमाउंट है ये ज्यादा है। जब हम वापस लेंगे, इससे लेंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कम होता है तो क्या होता है सर? डेबिट होता है। तो इसका मतलब ये क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो बी में, बी का क्रेडिट पोर्शन ज्यादा है और डेबिट पोर्शन कम है। यानी कि फर्म ने बी से लेने थे 10,000 रुपए और उसको देने थे 12,000 समथिंग, 12,895। तो इसका मतलब अब फर्म क्या करेगी जी? बी को देगी, यानी कि वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सी में। सी से फर्म ने लेने थे 5,000 और सी को देने कितने थे? 5,780। यानी कि देने वाला अमाउंट क्या है? ज्यादा है। तो अगर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और इनके बैलेंसेस कितने हैं? 3,675। यहां पे लाइन लगी जरूर हुई है लेकिन इस लाइन का अब कोई रेलेवेंस नहीं है ना। ये तो हम टोटलिंग कर रहे हैं अब इसकी। मैं इसको यहां से हटा ही देता हूं। ये देखो, ये मैंने हटा दिया इसको यहां से, है ना। तो इसका कोई रेलेवेंस जब है ही नहीं तो इसको फिर यहां पे रखा भी क्यों जाए। वो तो स्केल से जब हम ड्रॉ कर रहे थे लाइंस, तो उसके अंदर तैश तैश में हमने बिल्कुल एकदम फटाफट से लाइन लगा दी और हमारी ये जो लाइन मिट गई है इसको हम दोबारा से बना देते हैं। अच्छा जी, तो ये अमाउंट कितना आया? 3,675 डेबिट, ठीक है, और 2,895 क्रेडिट वाला, और एक और क्रेडिट वाला कितना? एक और क्रेडिट वाला 780, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको बना दिया। देखो ये रहा पूरा का पूरा स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, हमारा आंसर पूरा हो चुका है। अब तो बस एक जनरल एंट्री फॉर्म करनी है हमने। तो डेबिट बैलेंस में किसका, डेबिट साइड पे किसका आ जाएगा? ए का, और क्रेडिट में किसके आ जाएंगे? बी और सी के। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? अच्छा, अब जो चीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी ना, याद है? मैंने कहा था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखना है या करंट अकाउंट लिखना है। बस अब जरा चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपके हाथ में क्वेश्चन होना चाहिए। क्या लिखा हुआ था इसके अंदर कि ए बी एंड सी वर पार्टनर, कैपिटल कितनी थी? 30,000, 20,000 और इतना लिखा हुआ है यहां पे। तो इसका मतलब जो क्या नाम है इनका अकाउंट है एज पर पार्टनरशिप डीड। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इनका जो अकाउंट था वो फिक्स्ड था, ऐसा मैंने पढ़ा था अभी इसके अंदर थोड़ी देर पहले। तो शायद मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैंने पूरा का पूरा देखा अभी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसकी करंट अकाउंट से
एंट्री बना देते हैं, करंट अकाउंट के अंदर इसकी हम एंट्री बना देते हैं। तो देखो अभी अभी जो हमने निकाला था उसके हिसाब से ए और सिर्फ ए का अमाउंट डेबिट होना था, तो हमारी एंट्री क्या बननी थी, एस करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा जी, तो सब कुछ अब मिल चुका है। इनका अमाउंट कितने थे, 3675 डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे 2895 और सी में 780, और यहां पे नरेशन में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम दो तरीके से अपनी गलतियों का सुधार करते हैं। तो वो दो तरीके से गलतियों का सुधार किस तरीके से होता है, देखिए हम क्या करते हैं, एक तरफ तो सारी की सारी गलतियों को इकट्ठा करके उसको एडजस्ट कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक एक गलती का सुधार करते हैं। अब जब हम एक एक गलती का सुधार करेंगे ना, तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से करेंगे। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जब होता है वो क्या हो जाएगा, जब हम पार्टनर से कोई पैसा लेंगे, जैसा कि हम करते थे अपने स्टेटमेंट के अंदर, जब हम पार्टनर से कोई पैसा लेंगे तो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब हम पार्टनर से कुछ लेंगे तो, और पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन जब हम पार्टनर को कोई भी चीज देंगे, किसी भी तरीके से कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि सैलरी दें, कमीशन दें, या फिर रिमेनिंग प्रॉफिट्स दें, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो फिर P&L एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आइए समझते हैं इस चीज को। हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, पेज नंबर 2.64 पेज पे, 2.64 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 48 इसी पे बेस्ड है। आओ देखते हैं। देखो मेरे साथ पढ़ना सभी बच्चे, देखना यहां क्या लिखा हुआ है, P, Q एंड R आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली इन द ईयर, इन द एज ऑन 1 अप्रैल 2018 लिखा है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ डीड, प्रोविजन ऑफ डीड में क्या लिखा हुआ है, आर was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum, आर को 36,000 पर annum remuneration मिलने वाली है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर annum was provided on capital, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलने वाला है। प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, रिमेनिंग प्रॉफिट्स इस तरीके से होने वाले हैं, रिमेनिंग जितने भी बच जाएंगे। ठीक है, इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, ऊपर लिखी हुई टर्म्स को उन्होंने इग्नोर करते हुए जो नेट प्रॉफिट थे 1,80,000 ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 was distributed among 3 पार्टनर्स इक्वली, इक्वली उन्होंने बांट लिए। अब इन पार्टनर्स ने क्या किया कि इन्होंने अपनी रेशो में बांटे भी नहीं, और ये इन्होंने कुछ गलतियां कर दी। अब जब गलती से गलती हो गई है तो हम उसका क्या करेंगे सर, सुधार करेंगे। ठीक है, तो सुधार करने का तरीका, चलो अब की बारी हम क्या करने वाले हैं, अब की बारी हम एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाने वाले, अब की बार हम डायरेक्ट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से ये काम करने वाले। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करेंगे, पार्टनर से जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ना प्रॉफिट्स, उसको हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। अगर हम पार्टनर से कुछ पैसे लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। ओके सर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, लिख देता हूं क्या, ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 48 और पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर 2.64 है ना, 2.64। ठीक है,
ओके सर, चलिए अब करते हैं। अब देखिएगा हमने क्या करना है उनसे, पहले तो जैसा हम अपनी टेबल में करते थे कि उनसे जो भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो वापस छीन लेने वाले हैं। अगर हम छीन लेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर की कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी, और पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। ओके, अच्छा जी, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों, हम एंट्री बनाएंगे, इनका पार्टनर का नाम था पी क्यू एंड आर, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्लियर है सबको? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जाएगा कहां, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर, टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। अब इन लोगों ने अपने 1,80,000 के प्रॉफिट्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे इक्वली। इक्वली मतलब कितने हो जाएंगे यहां पे, 60,000, 60,000 और 60,000। तो ये हमने उनसे प्रॉफिट्स क्या कर लिए बच्चों, छीन लिए। ठीक है, नीचे हम इसकी क्या कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग wrong distribution of profits now reversed। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया, उन प्रॉफिट्स को वापस रिवर्स कर लिया, ले लिया हमने, छीन लिए उनसे। ये हमारी थी एंट्री नंबर 1। ठीक, अब हम लिखने वाले हैं एंट्री नंबर 2। अब मम्मी ने इनसे सारे के सारे पैसे छीन लिए। मम्मी कौन होती है, फर्म होती है। मम्मी ने इनसे सारे के सारे पैसे छीन लिए और अपने हिसाब से, हम डीड के हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब डीड में क्या लिखा हुआ था, डीड में लिखा हुआ था कि सबसे पहले तो उन लोगों को क्या मिलेगा, आर वॉज अलाउड, पहला पॉइंट ही लिखा हुआ था ना, आर वॉज अलाउड एज रेम्युनरेशन 36,000 पर एनम। तो कोई बात नहीं, हम पहले आर को क्या दे देंगे, आर को उसका 36,000 रुपीज हम दे देंगे। अब एक बात बताओ, अगर हम आर को कुछ देंगे तो आर को कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आर को अगर ये मिलेगा तो आर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा, ये पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे बच्चों, हम एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 36,000 रुपीज हमने उसको दे दिया, 36,000। ठीक है ना, ओके। हम नीचे एक एंट्री लिख देंगे, हम नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग, लिख देंगे क्या, बीइंग ये हमने इसको दिया था 36,000, रेम्युनरेशन दिया था, बीइंग रेम्युनरेशन पेड टू सी। ठीक है, हमने ये एंट्री बना दी। ओके सर, अब नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है सर, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो ये पार्टनर्स को मिलेगा, और पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाने वाला है सर, क्रेडिट होने वाला है। तो डेबिट साइड पे क्या होने वाला है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम यहां पे एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा, पी को, पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना बच्चों, यही है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, पी की कैपिटल थी 3 लाख, क्यू की थी 1.5 लाख और 1.5 लाख ही थी आर की।
3 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। अगर मैं इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं कितना 5%, तो ये आ जाता है 15,000, 7,500 और 7,500। ठीक है जी। तो टोटल कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई? 30,000 की ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। नीचे मैंने नरेशन क्या लिख देनी है? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और नीचे रेट भी लिख देता हूं @5% पर एनम नरेशन के अंदर, ये लिख दिया मैंने। अच्छा सर, और भी कुछ था क्या? और तो कुछ नहीं था सर। अब देखो, अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, जरा गौर फरमाना। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये तीनों ही एंट्रीज लिखी हुई हैं, है ना? अब हमारे को क्या निकालना है सर? जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स है ना, वो इनके अमंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स, यानी कि देखो अब सोचने वाली बात क्या है, हम रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो हम उसके स्टेटमेंट शो करते थे और लास्ट में जो भी बच जाता था उससे क्या होता था जी? डेबिट या क्रेडिट होता था। किसी भी पार्टनर का अकाउंट चाहे डेबिट हो या क्रेडिट हो, इस तरीके से होता था। अब सारी गलतियां हमने किससे की हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से ही की हैं, तो सारी गलतियों का सुधार हो चुका है। देखो हमने उनसे छीने कितने थे? 1,80,000। हमने डिस्ट्रीब्यूट कितने कर दिए? 36,000 और 30,000। ठीक है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आपको अब पता है देखना कैसे, करना कैसे। इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ना 1,80,000। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितने में हुआ था? 180 में, और डेबिट कितने में हुआ? 36 और 30 में, यानी कि 66,000 में। तो 66,000 अगर देखो टोटल करता हूं मैं दोनों का, 66,000 में से अगर 66,000 को अगर मैं माइनस कर देता हूं किसमें से? 1,80,000 में से, तो रिमेनिंग मेरे पास में क्या पोर्शन पड़ा हुआ है? क्रेडिट पोर्शन पड़ा हुआ है। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। अब ये क्रेडिट साइड का जो पोर्शन है ये हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं। ये क्या फर्म अपने पास में रखेगी? नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग्स पार्टनर। तो ये पार्टनर्स को क्या करने वाला है? मिलने वाला है। ये पार्टनर्स को मिलने वाला है, यानी कि प्रॉफिट्स अगर पार्टनर को मिलेंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा, है ना? तो हमने ये प्रॉफिट्स पार्टनर के अमंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। अब हमारे को ये चेक करना है कि हमारे प्रॉफिट्स हैं कितने। तो 1,50,000 में से 66,000 अगर मैं माइनस कर देता हूं, मैं यहां पे अगली एंट्री लिखूंगा और उससे पहले कैलकुलेशन करूंगा। क्या? कंप्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स। ठीक है जी, पार्टनर के अमंग हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। 1,80,000 जो कि हमारा क्या था? क्रेडिट पोर्शन था, है ना? उसमें से हमने माइनस कर दिए क्या? 36,000 जो हमने अप्रोप्रिएशन की थी, वो हमारा डेबिट साइड पे था। और माइनस क्या? 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो भी डेबिट था। तो अगर मैं एडजस्ट कर देता हूं तो ये हमारे पास में कितना अमाउंट आ जाता है? ये अमाउंट आ जाता है बच्चों मेरे पास में 1,14,000। और ये 1,14,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पी, क्यू और आर में। पी, क्यू और आर में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, है ना? 2:2:1 की रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। ठीक है, और इनके पास में आने कितने हैं? पी के पास आने हैं 45,600, 45,600 ही क्यू के पास में आने वाले हैं, और आर के पास में आने वाले हैं 22,800। अब बात यह है कि ये पैसा पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर आर रिसीविंग, मैं यहां लिख देता हूं, पार्टनर्स आर रिसीविंग, ठीक है जी, द अमाउंट। देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
क्रेडिट हो जाएगा सर, है ना। तो अब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, चलो अब फटाफट से हमने इसकी एंट्री बनाने वाले हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे तो पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। और ये जो हमने अभी अमाउंट निकाले हैं, ये कितना था डेबिट साइड पे, ये देखो अभी हमने निकाला था ना 1,14,000, तो इसी 1,14,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाले हैं कितने में, किस रेशो में, 2:2:1 की रेशो में। और ये अमाउंट आ गया था 45,600 और 22,800, ठीक है। हो गई हमारी लास्ट एंट्री भी। और अब लास्ट एंट्री हो चुकी है, तो अब हम नीचे नरेशन लिखना कैसे भूल जाएं, बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड amongst partners in the ratio of, रेशियो क्या थी जी इनकी, 2:2:1 थी ना, हाँ जी सर, 2:2:1, और ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये लास्ट एंट्री भी हमने बना दी। ये देखो पहले 3 एंट्रियां तो ये रही, पहले थ्री एंट्रीज जो हमने बनाई थी ना वो ये रही 1, 2 एंड 3, और फिर ये रहा हमारा वर्किंग नोट जो हमने कंप्यूटेशन की थी, ठीक है, और लास्ट में हमारी फाइनल एंट्री, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, मैं यहीं पे अभी इसको वाइंड अप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।